नमस्कार। लर्नर्स पैराडाइज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लर्नर्स पैराडाइज ने आपसे वादा किया था कि स्पोर्ट्स की क्लास भी आपको आपके टेस्ट सीरीज़ के साथ दी जाएगी, तो आज उसी वादे को पूरा करते हुए स्पोर्ट्स की ये पहली क्लास आपके लिए लाई गई है। ऐसी 8 से 10 क्लास कुछ कुल आपके लिए होंगी, जिसमें महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स, उसके खिलाड़ी और उसकी जो खेलने के परिसर होते हैं उससे संबंधित, उसकी शब्दावली से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो इनके बाद जो है वो आपको करंट अफेयर्स देखना होगा और बहुत सी और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अलग से देखनी होंगी। यहाँ पर एक मिनिमम जो स्पोर्ट्स की क्लासेस हैं वो आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले है ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल जो 4 साल में एक बार होते हैं, सबसे बड़ी स्पर्धा मानी जाती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ओलंपिक खेल की। ये 5 जो आपको गोल चिन्ह दिख रहे हैं, ये ओलंपिक के छल्ले हैं जो 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित, 7 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। देखिए, जब भी ओलंपिक खेल की बात करूंगा तो वो ग्रीष्मकाल ओलंपिक खेल होंगे, और जब मैं पैरा ओलंपिक खेल या फिर जो है शीतकालीन ओलंपिक खेलों की बात करूंगा तो वो अलग रहेंगे। ठीक है, शीतकालीन और पैरा ओलंपिक खेल जो हैं वो अलग रहेंगे। सिर्फ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ही ओलंपिक खेल के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल विश्व की सबसे बड़ी स्पर्धा है। ठीक है, ओलंपिक खेल ग्रीस के देवी देवताओं के पिता जीएस के सम्मान में एक धार्मिक पर्व के रूप में इन खेलों का शुभारंभ ओलंपिया शहर में हुआ। यानी ग्रीस, जो अभी एथेंस शहर है, जो ग्रीस देश है, एथेंस वहां की राजधानी है, वहां पर इन खेलों का शुभारंभ हुआ था ओलंपिया शहर में। प्रथम बार ओलंपिक 776 ईसा पूर्व हुआ था। लेकिन आधुनिक जो हम ओलंपिक हैं, जो हर 4 साल में हो रहा है, ये 4 से 15 अप्रैल 1896 को शुरू हुआ था। एथेंस की राजधानी, यूनान की राजधानी एथेंस में शुरू हुआ था। और पियरे डू कुबर्टिन को जो है वो उसका श्रेय दिया जाता है। किसको? पियरे डी कुबर्टिन को उसका श्रेय दिया जाता है। ये है पियरे डी कुबर्टिन, जिसको उनका श्रेय दिया जाता है। चलिए, 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के कारण, जो कि 1914 से 1918 तक चला, और दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला था, उसके कारण 1940 और 44 में जो है वो ओलंपिक नहीं हो पाए थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसके एक अध्यक्ष भी होते हैं। पहले जो अध्यक्ष थे वो थे डिमेट्रियस बिकेलिस यूनान के, और अभी हैं थॉमस बॉक जो जर्मनी के हैं। चलिए, ओलंपिक में भारत की बात हम करें तो भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम व्यक्ति नॉर्मन प्रिजार्ड था, जो 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, जिसने 2 रजत पदक जीते थे। ये एंग्लो इंडियन था उस समय। भारत ने अपना पहला ओलंपिक दल 1920 में भेजा, जो एंटवर्प ओलंपिक में था। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी जो थी वो कौन थी? जो प्रथम महिला खिलाड़ी थी वो थी मेरी लीला राव। प्रश्न आ सकता है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी, भारत की रजत पदक यानी सिल्वर, 2016 में पीवी संधू लेके आई, और अभी 2020 में भी पीवी संधू लेके आई है। तो लगातार 2 पदक जीतने वाली महिला पीवी संधू हो गई, और लगातार 2 पदक जीतने वाला पुरुष सुशील कुमार हो चुका है। पीवी संधू सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। अगला है आपका 1896 में प्रथम ओलंपिक खेलों के उद्घाटनकर्ता कौन थे? किंग जॉर्ज प्रथम थे। प्रथम ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी पुरुष थे, महिलाओं ने भाग नहीं लिया था। प्रथम ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले देश कुल कितने थे? 13 देश थे। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन जो होता है उसमें यूनान की टीम सबसे आगे रहती है, क्योंकि वहीं से शुरू हुए थे, और जो मेजबान जहां पर ओलंपिक हो रहे वो टीम सबसे पीछे रहती है, और बाकी देश अल्फाबेटिकल क्रम ABCD इस हिसाब से चलते हैं। ओलंपिक खेलों का टीवी पर हम प्रसारण जो देखते हैं आज, कि भैया आज हमारे भारत का मैच है, किस प्रकार हमारी टीम खेलेगी, तो ओलंपिक खेलों का जो टीवी पर प्रसारण हुआ 1960 में चालू हुआ, जो रोम ओलंपिक में था, इटली में। म्यूनिक ओलंपिक जो 1972 में हुआ था, म्यूनिक यानी जर्मनी में, वहाँ पर फिलिस्तीन आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। अच्छा, इसीलिए इसराइल ने बदला भी लिया था। एक रेथ ऑफ गॉड नाम का एक इसराइल ने ऑपरेशन किया था, जिसमें इसराइल की जो खुफिया एजेंसी थी मोसाद, उसने घर में घुस के अलग अलग देशों में जाकर उन आतंकवादियों को मार गिराया था। ये भी याद रखिएगा। चलिए, अगला है सऊदी अरब, कतर, ब्रुनई। इन्होंने लंदन ओलंपिक में पहली बार जो है वो महिला एथलीट भेजे थे 2012 में। अच्छा, लंदन पहला ऐसा शहर है जिसने 3 ओलंपिक का आयोजन किया है, याद रखिएगा। सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी महिला जो है वो है लरीना लातीना। ये क्या है? जिम्नास्टिक की है।
एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? तो 55 स्वर्ण पदक जीते हैं रूस ने सियोल ओलंपिक 1988 में। ओलंपिक खेलों में पुरुषों में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड यूएसए के तैराक है माइकल फेल्प्स, याद रखिएगा। इन्होंने 23 स्वर्ण जीते हैं, कुल 28 पदक जीते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं इन्होंने 2008 बीजिंग में 8 स्वर्ण जीते थे। ये वही 2008 बीजिंग है जब अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इससे पहले 7 स्वर्ण पदक यूएसए के ही एक तैराक मार्क स्पिटिज ने जीते थे, उसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया था। अगला है ओलंपिक के प्रमुख तथ्य। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? CTS LTS 40, जिसका अर्थ होता है तेज, ऊंचा और बलवान। लेकिन इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हुए उसमें हमने टुगेदर भी जोड़ दिया, यानी कि साथ मिलकर चलना, जो कि कोविड से रिलेटेड था। अगला है ओलंपिक का चार्टर, यानी ओलंपिक का नियम। किसी भी खेल को खेलने के लिए उसके नियम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ओलंपिक का चार्टर क्या है? तो ओलंपिक का अपना एक चार्टर होता है। इस खेल के उद्देश्य, जिसमें खेल के उद्देश्य भी वर्णित हैं। 1894 में ओलंपिक का चार्टर संकलित किया गया था। इसके अंतर्गत खिलाड़ियों में शारीरिक, नैतिक व खिलाड़ी भावना का विकास किए जाने का जिक्र है। ओलंपिक रिंग्स, ओलंपिक का जो रिंग है 5 छल्ले, उनको कब निर्धारित किया गया था? 1920 में निर्धारित किया गया था। 5 छल्ले हैं, जिसमें नीला यूरोप को दर्शाता है, पीला एशिया को दर्शाता है, काला अफ्रीका को दर्शाता है, हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है और लाल दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। अगला है ओलंपिक मशाल। अगला क्या है? ओलंपिक मशाल। तो ओलंपिक मशाल की बात करूं तो इसको जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम से हुई थी, किंतु वर्तमान जिस स्वरूप में जल रही है उसको जो है 1936 में बर्लिन में शुरू किया गया था। इसको क्या है कि खेल शुरू होने से पहले हेरा का एक मंदिर ओलंपिया में, वहाँ सूर्य की किरणों से जलाया जाता है और फिर जहाँ पर ओलंपिक हो रहा है वहाँ तक ले जाया जाता है। ओलंपिक में शपथ लेने की शुरुआत 1920 एंटवर्प, जो बेल्जियम में है, उस ओलंपिक से हुई। ओलंपिक का शुभंकर क्या है? 1 मिनट। ओलंपिक शुभंकर, ओलंपिक में शुभंकर यानी कि उसका प्रतीक क्या है? तो ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत 1968 में हुई। मैक्सिको में शुभंकर की प्रथा शुरू हुई थी। प्रथम आधिकारिक शुभंकर वाल्दी था, जो 1972 में था। शुभंकर प्राय आयोजक जो राष्ट्र होता है, जो करवाता है ओलंपिक होस्ट, उसका राष्ट्रीय पशु या पक्षी होता है। ओलंपिक पदक, ओलंपिक पदक 3 प्रकार के होते हैं: स्वर्ण, रजत और कांस्य, यानी सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज, याद रखिएगा 3 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में सरवोन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सरवोन में हुई थी। इसका मुख्यालय भी लुसान, स्विट्जरलैंड में है। इसकी कार्यकारिणी में एक अध्यक्ष होता है, 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें पहली महिला, भारतीय महिला नीता अंबानी को चुना गया है। किसे? नीता अंबानी, याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक परिषद, अब इंडिया में भी एक ओलंपिक परिषद, इसकी स्थापना 1924 में की गई थी और प्रथम इसके अध्यक्ष थे JID टाटा। अब देखिए, अब इसके अध्यक्ष कौन है आपको देखना चाहिए, क्योंकि जब आप ये देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो अध्यक्ष जो है वो और भी किसी खेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और भी किसी खेल की एक संस्था के प्रमुख हैं। तो इस प्रकार के आपको देखने होंगे। चलिए, भारत ने पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम में जीता था। हॉकी में अंतिम बार हमने 1980 मास्को में स्वर्ण जीता था, लेकिन अभी हमने 2020 में कांस्य जीत लिया, याद रखिएगा। सुशील कुमार भारत के प्रथम खिलाड़ी थे जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में पदक प्राप्त किए, 2008 और 2012। 2008 में ब्रॉन्ज जीते थे और 2012 में सिल्वर जीते थे। लेकिन महिला कौन है? PV संधू, जिन्होंने पहले सिल्वर जीता 2016 में और अब कांस्य जीता 2020 में। इनके साथ उल्टा हुआ है, सिल्वर से कांस्य हुआ और जो सुशील कुमार था उनका कांस्य से सिल्वर हुआ था। मुक्केबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाजी में मैरी कॉम, जिन्होंने कब जीता था? 2012 में लंदन में जीता था। साइना नेहवाल जो है, साइना नेहवाल ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में जीता था कांस्य पदक। 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा है। यह भारत का पहला स्वर्ण पदक था व्यक्तिगत। उसके बाद अभी जो दे के आए हैं वो हमारे नीरज चोपड़ा लेके आए हैं। चलिए, अगला है भारत में ओलंपिक में पदक तालिका। भारत की ओलंपिक पदक तालिका क्या है? 1952 KD जाधव कांस्य पदक लेके आए थे कुश्ती। 1996 अटलांटा लिएंडर पेस टेनिस में कांस्य पदक। 2000 सिडनी कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला जो पदक लेकर आई। 2004 एथेंस राजवर्धन सिंह राठौर, जी हाँ ये राजवर्धन सिंह वही है जो मंत्रालय में भी बाद में रहे हैं। 2008 बीजिंग में अभिनव बिंद्रा स्वर्ण लेकर आए। सुशील कुमार कांस्य लेकर आए कुश्ती में। विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी में कांस्य लेकर आए। 2012 लंदन में जो है वो
क्या लेकर आए हैं हम? सुशील कुमार रजत लेके आए थे कि ये स्वर्ण नहीं है, ये स्वर्ण आप हटा दीजिएगा, ऐसा कोई स्वर्ण नहीं, ये स्वर्ण शायद अभिनव बिंद्रा का है जो यहाँ पर लिख दिया गया है। सुशील कुमार रजत पदक लेकर आए, विजय कुमार रजत पदक लेकर आए निशानेबाजी में, गगन नारंग निशानेबाजी में कांस्य लेकर आए, योगेश्वर दत्त कुश्ती में रजत लेकर आए, साइना नेहवाल बैडमिंटन में कांस्य लेकर आए, एमसी मैरी कॉम मुक्केबाजी में कांस्य लेकर आए। 2016 में पीवी संधू बैडमिंटन में रजत और साक्षी मलिक कुश्ती में कांस्य लेकर आई थी। अगला है हॉकी में भारत कौन कौन से पदक लेकर आई? तो 1928 में हॉकी में भारत कौन कौन सा पदक लेके आई? तो 1928 स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम, 1932 स्वर्ण पदक लॉस एंजलिस, 1936 स्वर्ण पदक बर्लिन, 1948 स्वर्ण पदक लंदन, 1952 स्वर्ण पदक हेलसिंकी, 1956 मेलबर्न स्वर्ण पदक। के स्वर्ण पदक लगातार हो रहे हैं देखिए, क्योंककि बीच में तो ओलंपिक नहीं हुआ, जो गैप है वहाँ ओलंपिक हुआ ही नहीं था, लगातार स्वर्ण याद रखिएगा। 1960 रोम में रजत, 1964 टोक्यो में स्वर्ण, 1968 मैक्सिको में कांस्य, 1972 कांस्य म्यूनिख में और मॉस्को में भी स्वर्ण लेके आए थे हम, तो इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 32वां ग्रीष्मकालीन खेल था जिसमें टुगेदर वाक्य भी जोड़ा गया, कोविड के लिए मैंने आपको बता दिया। 40th 30th के आगे मुख्य विषय था यूनाइटेड बाय इमोशंस, हम भावनाओं के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला है कुल देश 206 थे, खेल कुल थे 33, इसमें कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग पहली बार शामिल थे। पहली बार महिला और पुरुष खिलाड़ियों की संख्या बराबर थी, अदरवाइज पुरुष खिलाड़ी ज़्यादा होते थे, तो ये शो करता है कि महिलाओं का कितना योगदान है अब खेल में, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, ये महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। टोक्यो एकमात्र ऐसा शहर है जिसने 2 ओलंपिक की मेज़बानी की है, 2, और लंदन ने 3 की। लॉरेल हर्बर्ट न्यूजीलैंड की पहली ट्रांसजेंडर महिला थी जो शामिल हुई। मोमजी निशिया जापान की सबसे कम उम्र की पदक जीतने वाली महिला, स्केटबोर्ड में जीता। बर्मुडा और फिलीपींस ने अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। अब देखिए भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य सहित 7 पदक जीते। पदक तालिका में 48वां स्थान मिला, पहला अमेरिका दूसरा चीन को था। भारत के 127 खिलाड़ी का दल गया था। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक किसने ध्वज पकड़ा था? मनप्रीत सिंह जो हॉकी के कप्तान थे और एमसी मैरी कॉम जो मुक्केबाज थी। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पूनिया जो कुश्ती से संबंधित थे। भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू रजत मतलब सिल्वर जीता वेट लिफ्टिंग में। प्रणति नायक दीपा करमरकर के बाद जिम्नास्टिक में भाग लेने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी थी। नेत्रा कुमानन नौकायन में भाग लेने वाली पहली महिला बनी। आदित्य अशोक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी और ये चौथे स्थान पर आई थी, याद रखिएगा। भवानी देवी तलवारबाजी में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दीपक काबरा जिम्नास्टिक में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने। पवन सिंह निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। अगले ओलंपिक 2024 पेरिस, 2028 लॉस एंजलिस और 2032 जो है वो ब्रिस्बेन में होंगे, इनको याद रखिएगा। देखिए पदक तालिका, भारत में नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर इन्होंने फेंका, पदक जीता, स्वर्ण। खेल था भाला फेंक, संबंधित राज्य हरियाणा। अब आपको ये याद रखना है कि इनके कोच कौन थे, ठीक है, इनके कोच कौन थे आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा। देखिए ऐसे प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि अगर मैंने आपको बताया तो आपको याद रहेगा, हालांकि मैं ही बताऊंगा तो आपको जो है वो याद रहेगा कि नीरज चोपड़ा के कोच कौन थे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि नीरज चोपड़ा कोच कौन थे। नीरज चोपड़ा के कोच, अगर मैंने आपको बता दिया कि इनके कोच थे उवे होन, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि उवे होन जो थे वो इनके कोच थे। अब मैंने आपको अगर बता दिया कि हुएन जो है वो उवे हॉन नीरज चोपड़ा के कोच थे, ठीक है, ये भी जर्मनी के हैं। लेकिन अब आपको याद रखना पड़ेगा कि उवे हॉन जर्मनी के, क्या ये भी जेवलिन थ्रो से थे, इनका क्या रिकॉर्ड था, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम में पदक जीता, कांस्य। खेल था कुश्ती, संबंधित राज्य था हरियाणा। रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम पदक जीता, रजत। रजत यानी सिल्वर होता है, याद रखिएगा भाइयों। खेल था कुश्ती, संबंधित राज्य हरियाणा। मीराबाई चानू 49 किलोग्राम में पदक जीता, रजत। खेल भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग, संबंधित राज्य मणिपुर। पीवी संधू पदक, कांस्य। खेल बैडमिंटन, संबंधित राज्य आंध्र प्रदेश। लवलीना बोर्गोहेना 64 से 69 केजी के बीच खेली, पदक जीता, कांस्य। खेल मुक्केबाजी, संबंधित राज्य असम। भारतीय हॉकी टीम पुरुष पदक जीता, कांस्य। कोच थे ग्राहम रीड। महिला टीम पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश की थी। महिला की कप्तान कौन थी? रानी रामपाल। कोच राय मारिन और इनके कोच थे ग्राहम रीड पुरुषों के, और लड़कों में कप्तान कौन था पुरुषों में? मनप्रीत सिंह, याद रखिएगा। चलिए तो ये थी आज की जो थी, ये हमारी अपनी स्पोर्ट्स की क्लास है आज की।
तो ये थे अपनी स्पोर्ट्स की क्लास आज। अब देखिए, ये पहली क्लास हुई, ऐसे ही आगे कुछ खेल्स की क्लास और मैं आपके लेके आऊँगा ताकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे लगभग ना चूके। लेकिन आपको करंट अफेयर से अपडेट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा। और प्री वालों को मैं एक बात और बता दूं, प्री आगे बढ़ने की संभावना अभी नहीं है, ठीक है। डेट आगे बढ़ी है, फॉर्म की वो अलग बात है, प्री की संभावना नहीं है। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। दूसरी बात कि प्री के लिए सोर्स कम रखें, जितना आपका सोर्स कम रहेगा उतनी आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।